हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने हेमिकॉर्डेटा फाइलम को स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने उसके पहले वाला फाइलम एकाइनोडर्मेटा भी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम हेमिकॉर्डेटा के बाकी के पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। तो कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम हेमिकॉर्डेटा फाइलम के। हमने देखा था बेटा कि हेमिकॉर्डेटा में कॉर्डेटा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस फाइलम includes worm like animals, ठीक है। तो दिस फाइलम इंक्लूड्स वर्म लाइक एनिमल्स। Their body is unsegmented, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड का मतलब बेटा पार्टीशन यहां पर देखने को नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन जो बॉडी है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहां पर जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो एंटीरियर पार्ट इज प्रोबोसिस, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोबोसिस। मिडिल पार्ट इज collar and the posterior part को क्या बोलते हैं बेटा? तो पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोबोसिस। जो मिडिल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कॉलर। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। दिस फाइलम इंक्लूड्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, ठीक है। देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड। यहाँ पर बॉडी जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड नहीं होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी 3 पार्ट में देखने को मिलती है हमें बेटा। बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम प्रोबोसिस। और इस प्रोबोसिस में बेटा नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन ट्रू नोटोकॉर्ड यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। मिडिल पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम कॉलर। और जो सबसे पीछे वाला और जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम ट्रंक, ठीक है। तो एक ट्रंक एक इलोंगेटेड पार्ट होता है। प्रोबोसिस सबसे ऊपर वाला बकल कैविटी वाला पार्ट होता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए बेटा इन पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको मैं। तो इस फाइलम के जो मेंबर्स है वो काफी कम हैं, ठीक है। काफी कम मेंबर्स है इस फाइलम के। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर is present in buccal cavity is called buccal diverticulum, ठीक है बेटा।
इनका जो बकल कैविटी होती है उसमें एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक है। इनका स्टमक जो होता है वो बाहर की तरफ मूव कर सकता है बकल कैविटी से, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बक्कल डाइवर्टिकुलम। ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, यहां पर ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहां पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। हमें पता ही है कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो लिख लिया था हमने, जहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है ग्लोमेरुलस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यहां पर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर नोटोकॉर्ड की तरह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी में उसको बोलते हैं हम बक्कल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम। इनका जो स्टमक है वो बाहर की तरफ निकल सकता है बक्कल कैविटी से। ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, यहां पर ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बस बक्कल कैविटी में, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां पर है ग्लोमेरुलस, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहां पर है ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहां पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब यहां पर भी ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम नहीं है यहां पर कैसा है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको भी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो एब्सेंट है। जो एक्सक्रीशन होता है बेटा, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, साथ ही साथ यहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। ब्लड इज कलरलेस, ठीक है। यहां पर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम is present in some cases, ठीक है। तो ब्लड जो होता है यहाँ पे वो कलरलेस होता है और साथ ही साथ में यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बेटा। साथ ही साथ यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसा लार्वल स्टेज हमें इकाइनोडर्मिटा में देखने को मिलती है, बिल्कुल वैसी ही लार्वल स्टेज यहाँ पर हमें इन हेमिकॉर्डेटा के फाइलम में देखने को मिलती है। जो लार्वाज होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, बिल्कुल इकाइनोडर्मिटा वाले लार्वा की तरह। These animals
आर यूनिसेक्सुअल, ये जो एनिमल्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। हार्ट इज सिचुएटेड डॉर्सली, जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्लड यहाँ पे कलरलेस होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कोई पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हमें एक पिगमेंट देखने को मिलता है और इस पिगमेंट का नाम है वेनेडियम, ठीक है। इस पिगमेंट का नाम है बेटा वेनेडियम, और ये वेनेडियम ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये वेनेडियम कैसा है बेटा? ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे गैमेट्स का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों फीमेल और मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं बेटा। जो वर्म्स हैं वो कैसे हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिक है, मेल वर्म अलग होता है और फीमेल वर्म अलग है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बेटा, मतलब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है एनिमल की लाइफ स्पैन में। These animals are unisexual, डिस्कस कर लिया हमने। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक इंडिविजुअल के पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हार्ट इज सिचुएटेड डॉर्सली, जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए बेटा, इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ इस साइड में, आप रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको अलग दिखे। तो इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है बेटा, 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो है बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस, एक है बेटा सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। तो 2 एग्जाम्पल है, एक बैलेनोग्लॉसस, दूसरा सैकोग्लॉसस, इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा हम कॉर्डेटा फाइलम। अभी तक हमने नॉन कॉर्डेट के फाइलम्स देखे हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं हम। कॉर्डेटा को आगे डिस्कस करेंगे हम। कॉर्डेटा को तो बेटा जैसे हमने देखा कि इससे पहले के जितने भी नॉन कॉर्डेट्स थे, है ना, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है बेटा, तो वहां पर हमने देखा कि बाइलेटरल सिमेट्री भी हमें देखने को मिल गई थी, साथ ही साथ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल गया था। तो हम लिख सकते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। ये कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बेटा, जितने भी एनिमल्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, इनके पास में बाइलेटरल सिमेट्री होती है बेटा। ये कैसी सिमेट्री शो करते हैं? तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है,
ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। ठीक है, हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देख लिए है ना, हमने बायलेटरल सिमेट्री देख ली, इससे पहले वाले में भी देखा था बेटा। दे आर ट्रू सीलोमेटिक एनिमल्स, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे हैं, ट्रू सीलोमेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा बेटा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से इसमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ट्रू सीलोमेटिक एनिमल्स होते हैं ये। ठीक है बेटा, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं इसको, आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा हम। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम कॉर्डेट्स के। तो क्या क्या है, तो हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट फीचर है। तो पहला तो है बेटा कि यहां पर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यहां पर हमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, यहां पे गिल स्लिट्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल भी यहां प्रेजेंट होती है। और इसके बाद में जो फोर्थ फीचर है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेट्स के वो क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा कि यहां पर नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। तो नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड जैसे एक ग्रुप है बेटा प्रोटोकॉर्डेटा, इसी कॉर्डेटा के अंदर आता है। तो प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर्स में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड लेकिन कुछ हमें ग्रुप में देखने को मिलती है जैसे प्रोटोकॉर्डेटा में। ठीक है, नोटोकॉर्ड हमें कहां देखने को मिलती है बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप के अंदर। लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर यही नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, जैसे ही एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं वर्टिब्रेट्स, तो तब ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्री कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, हाँ, जिस टाइम पे बेटा इमेच्योर होते हैं, जिस टाइम पे एम्ब्रियो स्टेज होती है, वहां पर हमें वर्टिब्रेट्स में भी नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, लेकिन वर्टिब्रेटा में हमेशा बस एम्ब्रियो टाइम पे ही हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। जैसे ही एम्ब्रियो से एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा तो नोटोकॉर्ड भी मॉडिफाई हो जाएगी किसकी फॉर्म में, वर्टिब्री कॉलम की फॉर्म में। ये नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, और जो नर्व कॉर्ड है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। तो मतलब नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल दोनों के बीच में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ में जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं बेटा। मोस्टली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहां पर गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जितने भी अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं बेटा वहां पर ये गिल्स जो होते हैं वो लंग्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनके अंदर पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है। तो एम्ब्रियो स्टेज में कुछ एनिमल्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, बाद में एडल्ट में ये टेल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने कॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंडामेंटल उनको डिस्कस कर लिया है।
इससे पहले हमने जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स के फाइलम थे उनको भी कवर कर लिया, हमने हेमिकोऑर्डिनेटा को भी कवर कर लिया है। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने कोऑर्डिनेटा के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर जो ग्रुप है बेटा कोऑर्डिनेटा के अंदर प्रोटोकोऑर्डिनेटा, वहां पर थ्रू आउट दी लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। वहां पर वर्टिब्री कॉलम एब्सेंट होती है, लेकिन वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर यही नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलती है बस एम्ब्रियो स्टेज में। जैसे ही एम्ब्रियो एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये नोटोकॉर्ड भी वर्टिब्री कॉलम के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं बेटा हमें कोऑर्डिनेटा में। तो जैसे कुछ एक्वाटिक एनिमल्स है जैसे फिशेस, तो वहां पे गिल स्लिट्स थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ जो टेरेस्ट्रियल बेटा एनिमल्स हैं जैसे हमें बेटा है ना, और बाकी के भी जैसे एम्फीबियंस हैं, तो वहां पर ये गिल स्लिट्स लंग्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो गिल्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं, हम गिल्स से रेस्पिरेशन नहीं करते बेटा, हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो वहां पर गिल्स जो है हमारे में लंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, कुछ एनिमल्स में हमें टेल देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स में टेल नहीं प्रेजेंट होती है बेटा। तो टेल जिन एनिमल में प्रेजेंट होती है तो उनमें डेवलप फॉर्म में दिखती है, बाद में भी एडल्ट जब में मॉडिफाई जाते हैं वो। लेकिन जिन एनिमल्स में टेल नहीं होती है तो ये पार्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है बेटा। तो ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। इसके बाद में हम वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स को देखते हैं। Vertebrates are grouped into 5 classes। जो वर्टिब्रेट्स है उनको 5 क्लासेस में रखा गया है। फर्स्ट क्लास है पीसीज, ठीक है। सेकंड क्लास है एम्फीबियंस, ठीक है। फर्स्ट क्लास है पीसीज, एम्फीबियंस। थर्ड है रेप्टाइल्स। फोर्थ है बेटा एवीज, और फिफ्थ है मैमल्स। ठीक है, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। तो पीसीज में आते हैं बेटा फिशेज। दोनों तरह की फिशेज होती है। कुछ फिशेज ऐसी होती है बेटा जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी भी फिशेज होती है जिनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है और मैमल्स है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्लास स्पीशीज को। ठीक है बेटा, इसके बाद में इसको रफ करता हूं। हम लिखते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, जो कि वर्टिब्रेट्स की फर्स्ट क्लास है, उसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम फर्स्ट क्लास जो कि है पीसीज, ठीक है। फर्स्ट क्लास है पीसीज। पीसीज include fishes,
ठीक है, जो पीसीज है उसमें उस क्लास के अंदर क्या आती है, तो दिस क्लास इंक्लूड फिशेज, दे हैव पेयर्ड और अनपेयर्ड fins फॉर स्विमिंग। ठीक है, इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और यही फिन्स इनमें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, या तो डॉर्सल अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होता है, या फिर जो है लेटरल साइड में पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, मराइन, फ्रेश वाटर फिशेस, हर वाटर में देखने को मिलती है हमें। मराइन वाटर फिशेस भी होती है बेटा, लेकिन मराइन वाटर फिशेस जो होती है वो फ्रेश वाटर की कंपैरिजन में थोड़ी लार्ज साइज की होती है। ठीक है, दे यूजुअली रेस्पायर थ्रू गिल्स। ठीक है बेटा, तो फिशेस क्लास इंक्लूड फिशेस, दे हैव पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। ठीक है, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, तो ये एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मराइन वाटर फिशेस भी होती है बेटा, फ्रेश वाटर फिशेस भी होती है। हैबिटेट कैसा भी हो, एक्वाटिक ये हर तरह के वाटर में देखने को मिलती है हमें फिशेस। दे यूजुअली रेस्पायर थ्रू गिल्स, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। इसके बाद में हम देख सकते हैं बेटा कि हार्ट कितने चैम्बर होता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं एक पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे हार्ट किस टाइप का देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ पर हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि फिशेस क्लास के अंदर किस तरह के एनिमल्स आते हैं, तो फिशेस आती है बेटा। ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फिन्स स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीम शेप की होती है, और ये एक तरह का एडेप्टेशन भी है, क्योंकि इसी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ये वाटर के अंदर अच्छी तरीके से स्विमिंग कर पाती है, मूव कर पाती है। ठीक है, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स और दे यूजुअली रेस्पायर थ्रू गिल्स। ठीक है, और दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं, 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी पीसेस हैं हमने देख लिया कि इनमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। दे हैव पोस्टीरियर मस्क्यूलर टेल which helps in movement। ठीक है बेटा, तो इनमें पोस्टीरियर साइड में एक मस्क्यूलर टेल होती है बेटा, जो पीछे वाला पार्ट देखते हो आप, वहां पर एक टेल होती है, और इसी टेल को मूव करके ये अपना मूवमेंट करती है। इसके बाद दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, फिशेस के जितने ही मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, जो फिशेस होती है बेटा वो अपना टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती है, मेंटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, हमारे अंदर जो ब्लड होता है बेटा वो हम कैसे किस टाइप के, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, हम जो है ह्यूमंस अपना बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जितने भी पीशीज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, ये किस टाइप के बेटा, तो ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे हैव पोस्टीरियर मस्कुलर टेल विच हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम टाइप्स बेस्ड ऑन स्केलेटन। तो स्केलेटन के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट होती है बेटा कार्टिलेजियस फिश, कार्टिलेजियस फिशेस, ठीक है। दूसरी होती है बेटा बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। फर्स्ट होती है कार्टिलेजियस फिश और सेकंड होती है बोनी फिश। कुछ ऐसी फिशेस होती है बेटा जिनके अंदर स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज का बना होता है। यहां पर जो स्केलेटन है कार्टिलेज का बना हुआ है बेटा, क्योंकि ये फिशेस साइज में बहुत ज्यादा होती है बेटा, तो इसी वजह से इनको स्विमिंग में एक हेल्प मिले, इसकी वजह से इनकी बॉडी जो है लाइट मेंटेन करने के लिए इनका स्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। हम कार्टिलेज पढ़ चुके हैं बेटा, अब हमें समझ में आता है कि कार्टिलेज का मतलब क्या है। तो टाइप्स बेस्ड ऑन स्केलेटन, स्केलेटन के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स है फिशेस के, तो कार्टिलेजियस फिश। अगर हम इसमें एग्जांपल लिखें तो बेटा शार्क, ठीक है, शार्क कैसी फिश है, कार्टिलेज फिश है। जैसे जितनी भी रेज होती है बेटा, ठीक है, जो रेज फिश होती हैं वो भी किस टाइप की है, वो भी कार्टिलेज फिश होती है। देखा होगा आपने रेज फिशेस को, ठीक है, जंप करती है ओशन में। जो बोनी फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस में एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, जैसे लेबियो, एक्सोक्वाइटस, ठीक है, लिख सकते हैं बेटा हम कतला, हिल्सा, ठीक है। तो ये कुछ बोनी फिशेस है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। दे हैव पोस्टीरियर मस्कुलर टेल, इनमें पोस्टीरियर मस्कुलर टेल प्रेजेंट होती है विच हेल्प्स इन मूवमेंट, जो उसको इजी मूवमेंट प्रोवाइड करती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है बेटा, ये अपना जो टेम्परेचर है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। टाइप्स बेस्ड ऑन स्केलेटन, तो टाइप्स इसके दो तरह के होते हैं बेटा, फिशेस जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है कार्टिलेजियस फिश और दूसरी बोनी फिश। ये टाइप हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, तो स्केलेटन के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजियस फिश जो होती हैं वो साइज में ज्यादा होती है, तो उनकी बॉडी लाइट वेट रहे, तो इसलिए इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन किसका प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन, वहां पे कार्टिलेज का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो शार्क और रेज में कार्टिलेज देखने को मिलता है, जबकि ये जो बोनी फिशेस हैं इनमें बोन्स की फॉर्म में एंडोस्केलेटन दिखाई देता है। जैसे बेटा है लेबियो, एक्सोक्वाइटस, कटला और हिल्सा, ठीक है। ये कुछ हमने एग्जांपल लिखे हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम सेकेंड क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको। कुछ और फीचर्स हैं भी हैं बेटा, जैसे ये हमने ये फीचर्स देख लिए। इसके अलावा आपको पता है कि बेटा जो फिशेस होती हैं वो ओवीपेरस होती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारे फीचर्स आप जानते हो, खुद भी कॉमन है काफ़ी। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सोस्केलेटन होते हैं बेटा इसकी बॉडी का। रफ कर रहा हूँ इसको, इसके बाद में हम सेकेंड क्लास डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो क्लास है वो है एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। दे आर फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। ये कैसे हैं, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। ये ऐसे वर्टिब्रेट्स है बेटा जो कि फर्स्ट बार लैंड पे मूव करते दिखे, ठीक है। दे आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो ये दोनों पे देखने को मिलते हैं, दोनों तरह के हैबिटेट में, एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे हैव
3 chambered, they have 3 chambered heart. इनमें जो हार्ट होता है किस तरह का प्रेजेंट होता है बेटा, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। साथ ही साथ दे डू नॉट हैव स्किल्स। इसके बाद में एक नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे बेटा, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होते हैं बेटा, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और साथ ही साथ हमें यही पता है बेटा कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर ओवीपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो एम्फीबियंस जितने भी हैं, एम्फीबियंस हमेशा ओवीपेरस होते हैं। जनरली इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है बेटा। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना वाटर के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है बेटा, है ना, लार्वा प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो जिन भी एनिमल्स की लाइफ में लार्वल स्टेज से एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो एम्फीबियंस में हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा आपने। दे आर फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, ये ऐसे वर्टिब्रेट्स थे बेटा जो कि पहली बार लैंड पे देखे गए। दे आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, तो वाटर में या फिर एक्वाटिक हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं बेटा ये, और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनके अंदर 3 चैम्बर्ड का हार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब हार्ट के अंदर 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो हमारा हार्ट है बेटा उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन जैसे हमने इससे पहले वाला जो बेटा हमने क्लास देखी है फिशेस की, जहां पर 2 चैम्बर्ड हार्ट था, यहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद में दे डू नॉट हैव स्किल्स, तो इनकी बॉडी पे स्किल्स नहीं देखने को मिलते बेटा। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में आपको स्किल्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो ये एनिमल्स भी अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं बेटा कि जो फिशेस होती हैं वो कभी कभी क्या करती हैं, जब पानी बहुत ठंडा होता है बेटा तो वो वार्म वाटर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, जब कभी बहुत ज्यादा पानी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तो जितनी भी फिशेज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं किस वाटर की तरफ, वार्म वाटर की तरफ। ठीक है, तो माइग्रेशन क्यों किया जाता है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाती, अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाती। ऐसे एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें भी हमें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दिखाई देता है बेटा। ठीक है, तो जो फ्रॉग है वो हाइबरनेशन और जो एस्टिवेशन है वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर में वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, और इसीलिए वहां पर हमें देखने को मिलता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो फिशेस भी और साथ ही साथ जितने भी एम्फीबियंस है, जितने फ्रॉग है बेटा, ये सारे क्या हैं, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम कुछ और पॉइंट। तो दे आर टेट्रापोडस एंड पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स। तो बेटा इनमें टेट्रापोडस मतलब ये इनमें 4 पैर प्रेजेंट होता है बेटा, है ना, 4 पैर 4 लिम्ब से मूव करते हैं ये। साथ ही साथ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स का मतलब क्या है कि इनकी जो फिंगर्स होती है वो कितनी होती है, 5। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा। हमने हार्ट लिख लिया, कोल्ड ब्लडेड लिख लिया बेटा। हेड एंड ट्रंक इज distinct
ठीक है, यहाँ पर जो हेड है और ट्रंक जो है यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है। नेक एंड टेल और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो नेक और टेल जो है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा इसके अंदर, जैसे फ्रॉग्स जो हैं, ठीक है, फ्रॉग्स जो हैं वो भी इसी क्लास के अंदर आते हैं बेटा। इसके अलावा टोड्स होते हैं, ठीक है, तो टोड्स भी इसी क्लास के अंदर आते हैं। साथ ही साथ सैलामेंडर, ठीक है बेटा, जो सैलामेंडर है वो भी इसी क्लास के अंदर देखा जाता है। ठीक है, सैलामेंडर या एक्सोटोटल नाम बेटा इसका, तो एक्सोटोटल या फिर सैलामेंडर वो भी एम्फीबियंस के अंदर ही आते हैं। एम्फीबियंस के मेंबर काफी कम है बेटा, ठीक है, इससे कुछ ही मेंबर हैं, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए और कुछ पॉइंट्स है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में दो क्लास, एक तो हमने स्पीशीज को डिस्कस कर लिया और उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्लास को डिस्कस कर लिया एम्फीबियंस। तो उसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।